जय श्री हरि भक्तों, आज आप पधारे हैं वास्तु ज्ञान के इस दिव्यतम मंच पर, जहां आपको धर्म, ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्म का अद्भुत संगम मिलता है। और आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक ऐसा रहस्य जो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है, बल्कि आपके जीवन की दरिद्रता को पूर्णतः समाप्त कर सकता है। आज हम बात करेंगे उस दिव्य उपाय की जो अचला या अपरा एकादशी के शुभ दिन गाय माता को अर्पित किया जाए तो कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं, बल्कि शास्त्रों, पुराणों और संत परंपरा से प्राप्त वह अनुभूत प्रयोग है जो युगों युगों से साधक अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए करते आए हैं। भक्तों, अचला एकादशी, जिसे अपरा एकादशी भी कहा जाता है, वह एक अत्यंत पुण्यदायिनी तिथि है और यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन उपवास, व्रत, कथा, दान और विशेष रूप से गौ सेवा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा प्राप्त है। वह केवल एक पशु नहीं, अपितु समस्त देवताओं का वास स्थान मानी गई है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है। और जब आप इस पुण्य एकादशी के दिन गाय को एक विशेष वस्तु खिलाते हैं तो वह केवल एक सामान्य सेवा नहीं रहती, वह एक दिव्य तांत्रिक व आयुर्वेदिक प्रयोग बन जाता है, जिससे आर्थिक दरिद्रता समाप्त होती है, कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, वह विशेष वस्तु क्या है जिसे अचला एकादशी के दिन गाय को खिलाना है? यह वस्तु है गुड़ और चने का मिश्रण। जी हां, परंतु यह मात्र साधारण गुड़ और चना नहीं होना चाहिए। इसका विशिष्ट विधान है और हम आपको वह भी बताएंगे ताकि आप किसी भी भूल से बचें और इसका संपूर्ण फल प्राप्त कर सकें। सबसे पहले यह जान लीजिए कि एकादशी का दिन कैसे धन प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है यह तिथि और इस दिन किए गए कार्यों का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण जैसे महान ग्रंथों में बताया गया है कि जो भी साधक अचला एकादशी को उपवास करता है, दान करता है और विशेष रूप से गौ सेवा करता है, उसका समस्त पाप नष्ट होता है और अगले जन्मों तक वह धन धान्य से युक्त रहता है। गौ सेवा में यह प्रयोग एक अद्वितीय रहस्य समेटे हुए है, क्योंकि गुड़ व चना दोनों का संबंध ग्रहों से भी है। गुड़ सूर्य ग्रह से जुड़ा है और चना शनि ग्रह से। जब आप इन दोनों को मिलाकर गाय को अर्पित करते हैं तो एक ओर जहां यह ग्रहों के दोषों को शांत करता है, वहीं दूसरी ओर यह आर्थिक उन्नति के द्वार खोल देता है। इससे आपकी कुंडली में यदि शनि की ढैया, साढ़े साती या सूर्य ग्रह की अशुभ स्थिति है तो वह भी शांत होती है और जीवन में रुका हुआ धन पुनः गति पकड़ता है। इस प्रयोग को करने का विशिष्ट तरीका यह है कि अचला या अपरा एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। फिर गौ माता के लिए एक पात्र में गुड़ और भुने हुए चने मिलाकर रखें। इस मिश्रण को तैयार करते समय ध्यान रखें कि मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आए और हाथ पूर्णतः स्वच्छ हो। अब इस मिश्रण को लेकर किसी गाय को अपने हाथों से प्रेम पूर्वक खिलाएं। आप देखेंगे कि जैसे ही गाय इस मिश्रण को खाएगी, वह आपको आशीर्वाद की दृष्टि से निहारती है। वह दृष्टि ही उस ब्रह्मांडीय शक्ति का संचार करती है, जिससे धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और वैभव का मार्ग खुलता है। कई लोगों ने इस उपाय को करके न केवल अपने कर्ज उतारे हैं, बल्कि अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव भी देखा है। कुछ संत कहते हैं कि इस उपाय को यदि लगातार 11 एकादशियों तक किया जाए तो जन्मों जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें केवल कर्म नहीं, भावना, समर्पण और ब्रह्म चेतना का आह्वान होता है और यह गाय माता के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचता है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि इस प्रयोग को करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि जिस गाय को आप खिला रहे हैं वह भूखी हो, शांत स्वभाव की हो और आपके प्रति प्रेम भाव रखती हो। यदि संभव हो तो प्रतिदिन उसी गाय को खिलाकर एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करें, क्योंकि एक ही गाय से संबंध बनाना ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ यह भी ध्यान दें कि प्रयोग करते समय कोई अहंकार न आए।
यह ना सोचें कि हम कुछ विशेष कर रहे हैं, बल्कि यह भाव रखें कि हमें यह अवसर मिला है अपने पापों को धोने का, अपने कर्मों को सुधारने का और परमात्मा की कृपा पाने का। अब आप सोचेंगे कि यदि इस दिन यह कार्य नहीं कर पाए तो क्या उपाय निष्फल हो जाएगा? नहीं। यदि किसी कारणवश आप स्वयं गाय को नहीं खिला पाए तो आप किसी विश्वसनीय गौशाला में जाकर यह वस्तु दान कर सकते हैं और यह संकल्प लें कि जब भी संभव होगा स्वयं गाय को अर्पण करेंगे। और यदि आपके क्षेत्र में गाय उपलब्ध नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद साधु को यह मिश्रण दे सकते हैं और गौ माता का ध्यान करते हुए अर्पित करें। भावना ही सब कुछ है और यदि वह शुद्ध है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर अवश्य देता है। भक्तों, इस दिव्य ज्ञान को आगे भी विस्तृत किया जाएगा और हम जानेंगे इस उपाय से जुड़े और भी गूढ़ रहस्य, जैसे कि कौन सा मंत्र इस समय जपना चाहिए, किन वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, कौन सा रंग विशेष फलदायक होता है और इस उपाय के पीछे कौन कौन से पौराणिक संदर्भ उपलब्ध हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह अद्भुत रहस्य आपके जीवन को भी बदल दे तो कृपया जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान के इस पावन मंच से, जहां आपको धर्म, ज्योतिष, आध्यात्म और प्राचीन रहस्यों का सरल, प्रामाणिक और दिव्य रूप प्राप्त होता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता, बल्कि हमेशा आपको उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। आइए हम इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानेंगे अचला या अपरा एकादशी के दिन गाय को गुड़ और चना खिलाने के साथ कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, कौन से रंग और वस्त्र उपयोग में लेने चाहिए, और यह भी कि इस दिव्य प्रयोग के पीछे कौन कौन से पौराणिक संदर्भ मिलते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि यह उपाय केवल लोक विश्वास नहीं बल्कि शास्त्र प्रमाणित साधना है। जब आप गुड़ और चने का वह मिश्रण तैयार करें तो पहले उसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को समर्पित करें। मानसिक रूप से कहें, हे श्री हरि, हे माम लक्ष्मी। यह अर्पण गौ माता को है, किंतु आपकी कृपा से इसमें धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की शक्ति जागृत हो। इसके बाद इस विशेष मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र है एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय धनदाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है और जब आप इसे गाय को खिलाते हैं तो यह केवल भौतिक भोजन नहीं रहता, बल्कि वह एक शक्तिशाली यज्ञ बन जाता है जिसमें देवताओं को तृप्त किया जाता है। अब बात करते हैं वस्त्र और रंग की। अचला एकादशी के दिन सफेद या पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि ये दोनों रंग सात्विकता, समर्पण और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक हैं। शुद्ध वस्त्रों में शांत मन से जब कोई व्यक्ति यह सेवा करता है तो वह स्वयं भी पुण्य के योग्य बनता है और ब्रह्मांड उसे जवाब देता है। अब एक दिव्य रहस्य और जान लीजिए कि इसी प्रयोग से जुड़ी हुई एक अत्यंत प्राचीन कथा स्कंद पुराण में आती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण अचला एकादशी के दिन जंगल में भटकते हुए एक गाय के समीप पहुंचा। उसके पास न कोई अन्न था, न वस्त्र और न ही कोई आश्रय। उसने पेड़ से गिरे चने और एक गन्ने का टुकड़ा लेकर उसी गाय को अर्पित किया और फिर वही गाय उसके जीवन का साधन बनी। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण को राजा के दरबार में ज्योतिषाचार्य के रूप में नियुक्ति मिली और धन की ऐसी वर्षा हुई कि वह दरिद्रता सदा के लिए मिट गई। इसी प्रकार एक अन्य कथा में आता है कि एक वृद्धा स्त्री जिसने जीवन भर केवल रोटियां खाई थीं और कभी किसी को कुछ नहीं दिया, वह अचला एकादशी के दिन गलती से कुछ गुड़ और चना लेकर गाय को दे आई और उस दिन के बाद से उसके घर में अन्न का भंडार लग गया जो समाप्त नहीं होता था। यह प्रयोग केवल शरीर से नहीं, हृदय से करना होता है। इसका संबंध भावना से है और जब भावना शुद्ध होती है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस व्यक्ति के लिए कार्य करती हैं। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा विज्ञान है, जहां आप अपने कर्मों से ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रवाहित करते हैं और वही ऊर्जा 100 गुना होकर आपके पास लौटती है। अब यहां पर एक और दिव्य रहस्य जानना आवश्यक है कि इस दिन गाय को यह वस्तु खिलाने के बाद यदि आप यह व्रत रख रहे हैं तो संध्या समय तुलसी के समक्ष दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या केवल एयुएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का
108 बार जाप करें तो धन की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम इस प्रकार के दिव्य रहस्यों को उजागर करते हैं जो शास्त्रों, पुराणों, संत परंपरा और ऊर्जा विज्ञान पर आधारित होते हैं। हमारा उद्देश्य है जन जन तक आध्यात्मिक साधनाओं का सरल, प्रामाणिक और प्रभावशाली स्वरूप पहुंचाना, ताकि हर घर में सुख, शांति, धन, संपत्ति और संतोष का वास हो। इस प्रयोग से जुड़ी एक और गूढ़ विधि यह है कि जिस पात्र में आप यह गुड़ और चना रखें वह मिट्टी या पीतल का होना चाहिए। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या स्टील का उपयोग न करें, क्योंकि इन धातुओं की ऊर्जा पृथ्वी से जुड़ने में बाधा उत्पन्न करती है। मिट्टी और पीतल पृथ्वी तत्व के वाहक होते हैं और जब आप इन्हीं में गौमाता को अर्पण करते हैं तो वह ऊर्जा पृथ्वी में स्थापित हो जाती है और आपके भाग्य को पुनः अंकुरित करती है गौ माता को। यह अर्पण करते समय आप आंखों में आंसू भर लें, मन में क्षमा मांगे, बीते पापों की माफी मांगे और भाव रखें कि हे ब्रह्मांड, मुझे अवसर दो एक नई शुरुआत का, मुझे क्षमा दो और कृपा दो। उस भाव में जो शक्ति है वही दरिद्रता को खींचकर बाहर फेंक देती है। और क्या आप जानते हैं, यह उपाय एक तांत्रिक प्रयोग भी है, क्योंकि चना मंगल ग्रह से जुड़ा है और मंगल शक्ति, साहस और व्यापार का कारक है। जब आप चने को गुड़ के साथ गाय को अर्पित करते हैं तो मंगल और सूर्य दोनों का मिलन होता है, जिससे भाग्य, पराक्रम और धन प्राप्ति का योग सशक्त होता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कुछ और विशेष बिंदु, जैसे कि किस दिशा की गाय को खिलाना अधिक फलदायक है, एकादशी के दिन क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए जिससे इस उपाय का प्रभाव नष्ट हो सकता है, और कैसे इस प्रयोग को 40 दिन की साधना के रूप में भी किया जा सकता है जिससे स्थायी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए अब हम इस दिव्य प्रयोग का अगला भाग आरंभ करते हैं और जानें कि अचला या अपरा एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को करते समय कौन सी दिशा की गाय को खिलाना चाहिए, किस समय पर यह प्रयोग सर्वोत्तम होता है और किन किन भूलों से बचना चाहिए ताकि यह उपाय निष्फल न हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं दिशा की। यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके या पूर्व दिशा में खड़ी गाय को यह मिश्रण अर्पित करते हैं तो यह सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की है और सूर्य ही धन, यश, तेज और आत्मविश्वास के मूल स्रोत हैं। पूर्व दिशा में ऊर्जा प्रवाह अत्यंत शक्तिशाली होता है और जब आप उसी दिशा में दान, सेवा और गौसेवा करते हैं तो आपकी ऊर्जा भी उसी उच्च स्तरीय ब्रह्म ऊर्जा से जुड़ जाती है, जिससे आपके भाग्य की रेखाएं पुनः लिखी जाने लगती हैं। दूसरी श्रेष्ठ दिशा है उत्तर दिशा, जो कुबेर की दिशा मानी गई है। यदि पूर्व दिशा उपलब्ध न हो तो उत्तर दिशा की गाय को गुड़ और चना खिलाएं और उस समय मन में यह संकल्प लें, हे धन के अधिपति कुबेर, आप मेरी जीवन नौका को दरिद्रता के दलदल से निकालकर समृद्धि के तट तक पहुंचाएं। यह भाव जब शुद्ध और गहन होता है तो देवताओं की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। अब बात करते हैं समय की। अचला या अपरा एकादशी के दिन यह प्रयोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के आसपास किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उस समय वातावरण में सात्विकता अधिक होती है और ब्रह्मांडीय तरंगें जागृत होती हैं। प्रातःकाल का समय साधना, सेवा और देव कर्म के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि किसी कारणवश आप प्रातः यह नहीं कर सकें तो संध्या समय सूर्यास्त से पूर्व यह प्रयोग कर सकते हैं, किंतु रात्रि में यह प्रयोग न करें। अब हम आपको बताते हैं कि इस पवित्र प्रयोग में किन बातों की अवश्य सावधानी रखनी चाहिए जिससे यह उपाय निष्फल न हो। पहली भूल, गाय को जब यह अर्पण करें तो वह भूखी होनी चाहिए और पहले से कोई दूसरी वस्तु न खा रही हो, क्योंकि जब गाय भूख में नहीं होती तो वह पूर्ण भाव से अर्पण को ग्रहण नहीं करती और तब आपके भाव उस तक संपूर्ण रूप से नहीं पहुंचते। दूसरी भूल, यह उपाय करते समय मोबाइल, गाड़ी का हॉर्न, तेज आवाज या क्रोध जैसे विकारों से स्वयं को अलग रखें। आपका मन जितना शांत और एकाग्र होगा उतना ही यह प्रयोग प्रभावशाली बनेगा। तीसरी भूल, खुद को श्रेष्ठ मानते हुए या केवल दिखावे के लिए यह सेवा न करें। भाव रखें कि मैं कुछ नहीं, यह सब तेरी कृपा है प्रभु। जब अहंकार मिटता है तब कृपा का प्रवाह तेज होता है। चौथी भूल, गाय को बासी, सड़ा हुआ या कीड़े लगा हुआ गुड़ या चना न दें।
शुद्ध और सात्विक वस्तुएं ही दें, क्योंकि यह प्रयोग केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है और अशुद्धता इसमें रुकावट डालती है। अब हम बात करते हैं इस प्रयोग की 40 दिनी साधना की। यदि आप लगातार 40 दिन तक हर प्रातः या संध्या गाय को गुड़ और चना अर्पित करते हैं तो यह एक शक्तिशाली तांत्रिक प्रयोग बन जाता है। इसमें आप प्रत्येक दिन उस गाय को श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पण करें और हर 7वें दिन एक दीपक तुलसी के समक्ष जलाएं और अपने जीवन की दरिद्रता, कर्ज, रुकावटों और दुखों को एक कागज पर लिखकर भगवान के चरणों में रखें और उस कागज को अग्नि को समर्पित करें। यह अग्नि केवल अग्नि नहीं, यह आपकी ऊर्जा का परिवर्तन है और ब्रह्मांड आपकी पुकार को सुनता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम केवल कर्मकांड की बात नहीं करते, हम ऊर्जा विज्ञान, पौराणिक रहस्य और ज्योतिषीय तत्वों के समन्वय से आपके जीवन को सरल और सफल बनाने की कला बताते हैं। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को देखें जो आपकी चेतना को नई दिशा देगा। अब जानिए एक और दिव्य प्रयोग। अचला एकादशी के दिन यदि आप गुड़ और चना खिलाने के बाद गाय के पैरों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं तो वह धूल धन लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला चुंबक बन जाती है और आपके मस्तक से वह दिव्य तरंगे प्रसारित होती हैं जो भाग्य को बदल देती हैं। अब हम अंतिम चरण में जानेंगे कि इस दिन यदि किसी कारणवश गाय न मिले तो इस प्रयोग को कैसे करें और कौन से वैकल्पिक उपाय अपनाकर आप समान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जानिए एक और दुर्लभ रहस्य। यदि इस दिन आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गौमाता के नाम पर 11 बार श्री ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते हैं और फिर उस वृक्ष की 3 परिक्रमा करते हैं तो यह धनागमन और ऋण मुक्ति की अत्यंत प्रभावशाली साधना मानी जाती है। पीपल की ऊर्जा, गाय की ऊर्जा और मंत्र की तरंगें जब एक साथ ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती हैं तो ब्रह्मांड का हर कोना आपकी पुकार को सुनता है। अब एक और अत्यंत गूढ़ प्रयोग जो केवल अनुभवी साधकों को ही ज्ञात है। यदि आप अचला एकादशी की रात को घर के उत्तर पूर्व कोने में गाय के गोबर से बने दीपक में घी का दीप जलाकर उसमें थोड़ी सी चना और गुड़ की पोटली रख दें और उसके सामने बैठकर 108 बार एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं धनदायकाय नमः मंत्र का जाप करें तो यह दीपक पूरे घर की दरिद्रता को भस्म कर देता है और घर के हर कोने में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम यही प्रयास करते हैं कि भारतीय सनातन परंपरा की उन गूढ़ और दुर्लभ विधियों को सामने लाया जाए जो आज केवल ग्रंथों, संतों और कुछ साधकों तक सीमित रह गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर जन, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, अपने जीवन में इन साधनाओं के माध्यम से आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सके। अब हम जानते हैं एक अंतिम मंत्र प्रयोग जिसे आप इस एकादशी के दिन पूरे दिन में जब चाहे कर सकते हैं और विशेष रूप से उस समय जब आप आर्थिक संकट, कर्ज या धन की रुकावट से परेशान हो। मंत्र है एयूएम ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का जितना अधिक जप करेंगे उतनी ही आपकी ऊर्जा बदलती जाएगी। यह मंत्र आपके घर के वातावरण को समृद्ध में परिवर्तित करता है, विशेषकर जब आप इसे गुड़ और चने के प्रयोग के साथ करते हैं। अब इस उपाय के साथ आप यह भी कर सकते हैं कि उस दिन अपने घर में गौमूत्र से पोंछा अवश्य लगाएं। इससे घर के वातावरण में नेगेटिविटी नहीं रहती और जब नेगेटिविटी हटती है तो समृद्धि को आने का मार्ग सहज बन जाता है। और यदि आप चाहे तो इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में लाना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है, जैसे कि गोमती चक्र, शंख, श्रीफल, पीले धागे में बंधा चना और लक्ष्मी जी की चांदी की प्रतिमा। इन वस्तुओं को एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में लक्ष्मी स्थायी होती है। इस संपूर्ण दिव्य प्रयोग का सार यही है कि अचला या अपरा एकादशी के दिन जब आप अपने भीतर की दरिद्रता को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप के साथ सेवा भाव से गौमाता के चरणों में अर्पण करते हैं तो यह केवल कर्म नहीं, एक ऊर्जा यज्ञ बन जाता है जो आपके भाग्य, जीवन और धन के द्वार खोल देता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी।